फाइनली रीच्ड बनारस। थोड़ा रेस्ट करके फ्रेशन अप होके कुछ खाने जाएंगे एंड देन विल गेट रेडी टू एक्सप्लोर बनारस। कैसा लग रहा है आपको? एकदम क्या खाने वाले हैं हम? लता मंगेशकर नहीं, तुमने क्या पूछा था? लौंग लता। लता मंगेशकर। So we are having दाल मखनी, पनीर बटर। हमारा खाना आ चुका है। दाल मखनी, पनीर बटर मसाला, गार्लिक नान एंड बटर नान एंड समवन इज वेरी बिजी। खा के बताओ कैसा है। ये कैसा रिएक्शन था? दोबारा अच्छा वाला। जेन्युइन रिएक्शन, ऑनेस्ट रिव्यू। अच्छा है। One eternity later. ओके, अब हम जा रहे हैं काल भैरव मंदिर एंड वी आर गेटिंग रेडी। वी आर वेयरिंग शॉर्ट कुर्ती एंड लिनन पैंट। पहले मेकअप करते हैं, उसके बाद आउटफिट पहनेंगे। प्रोडक्ट खरीदो मैं कितने का था? अब हम पहनेंगे ये वाली कुर्ती। रेडी होते होते हमें कुछ 7:30 बज चुके थे और हम सीधा चल दिए काल भैरव मंदिर दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे होटल से कुछ 2-3 किलोमीटर की दूरी पे था। तो वी डिसाइडेड टू वॉक टिल देयर। दर्शन करने में हमें कुछ 30-35 मिनट्स लगे। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो इट टुक मी 2 to 3 hours, बट क्योंकि इस बार हम रात को गए थे तो हमें ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। तो आई वुड सजेस्ट, अगर आप भी बनारस आ रहे हो तो विजिट काल भैरव मंदिर रात को आफ्टर 7 or 8 PM। दर्शन करने के बाद वी वेंट टू द क्लोजेस्ट घाट विच वॉज राम घाट एंड सैट देयर फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। घाट पे बैठे बैठे कब टाइम बीत गया पता ही नहीं चला, लेकिन फिर बारिश होने की वजह से हमें वापस होटल जाना पड़ा। हाय गाइस, सो वी आर बैक टू होटल एंड इट्स 11:19। फ्रेशन अप होके चेंज वगैरह कर लिया है एंड वी जस्ट गोना स्लीप इन सम टाइम नाउ। बहुत ज़्यादा थक गए हैं। सुबह हमें जल्दी उठना है। हमारा प्लान इज़ समथिंग लाइक सुबह 80 घाट पे जाके सुबह बनारस देखना, देन टेकिंग अ बोट राइड, देन काशी विश्वनाथ एंड उसके बाद देखते हैं क्या प्लान बनता है। अभी तो यही प्लान है, सो लेट्स सी। आई थिंक सुबह 3 बजे कुछ रेडी होंगे। अभी के लिए बस इतना ही। The next day. बाय द टाइम वी रीच्ड 80 घाट सुबह बनारस ख़त्म हो चुका था। मतलब सनराइज ने अटेंडेंस लगा दी थी, बस हम ही एब्सेंट थे। थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट तो हुआ, बट फिर सोचा चलो आज मिस हुआ तो क्या, कल अटेंड कर लेंगे। देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट प्लान, बोट राइड। वहाँ कोई भी बोट वाला 3000 से कम कोट कर ही नहीं रहा था, बट आफ्टर अ लॉट ऑफ बार्गेनिंग एंड काफ़ी चिक वी फाइनली गॉट वन बोट फॉर 1200 फ्रॉम 80 घाट टू काशी विश्वनाथ टेम्पल। सो इफ़ यू आर कमिंग हेयर, बार्गेनिंग ज़रूर करना, जितना कम करा सको उतना बेटर। बनारस में थोड़ा पेशेंस और बार्गेनिंग दोनों काम आते हैं। बोट से काशी विश्वनाथ टेम्पल पहुंचते ही द वेदर वाज सो ब्यूटीफुल दैट वी डिसाइडेड टू क्लिक सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। उसके बाद हम दर्शन के लिए गए और थैंकफुली उस टाइम ज़्यादा रश नहीं था, तो अराउंड 45 मिनट्स में बहुत अच्छे से दर्शन हो गए। लेकिन दर्शन के बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई कि हम पूरे भीग गए। फिर हमने डिसाइड किया कि एक शेयरिंग बोट लेके 80 घाट वापस चलते हैं और सीधा होटल जाके रेस्ट करते हैं। So we are just getting ready for the Dashashwamedh Aarti, Dashashwamedh Ghat Aarti, and yeah, let's just get ready for that.
दशाश्वमेध घाट की आरती देखने के बाद हमें इतनी जोर की भूख लगी थी कि बस एक ही प्लान था, सीधा जाके खाना खाना। तो हम पहुंच गए मेरे बनारस के फेवरेट रेस्टोरेंट में से एक, केसरिया थाल, जो अस्सी घाट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और ऑनेस्टली यहाँ की थाली इज़ जस्ट नेक्स्ट लेवल। एक थाली में अराउंड 21 आइटम्स मिलते हैं और हर चीज़ बहुत टेस्टी होती है। मैं जब भी बनारस आती हूँ यहाँ ज़रूर जाती हूँ, बिकॉज दिस प्लेस इज़ जस्ट सो वर्थ इट। आफ्टर डिनर वी केम बैक टू आवर होटल और फ़ोन की बैटरी डेड हो चुकी थी, इसलिए आई कुडंट व्लॉग एनीथिंग। बट उसके बाद जो हुआ उसके लिए हम दोनों में से कोई भी प्रिपेयर नहीं था, बट वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी।